हेलो रोहन, दिस इज संकेत आदिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। अपडेट आता है वेदांतु के बारे में। वेदांतु एक एडटेक स्टार्टअप है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले। उन्होंने अब रेज किए हैं 100 मिलियन फ्रॉम केराउ वेंचर्स। इसके साथ ही उनके वैल्यूएशन बन जाती है 600 मिलियन, जो कि अब नियर अबाउट डबल हो चुके हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन में उनके यूजर्स में बहुत ज्यादा रेज हुआ है। उन्होंने कंपनी ने फिगर्स भी दिए कि 220% का राइज हुआ है उनके यूजर बेस में इस लॉकडाउन पीरियड के बीच में। उनके सीईओ का ये स्टेटमेंट भी आया है कि लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस का अभी जो सिचुएशन है, ये एडुटेक स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छा पीरियड है, सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि दुनिया के 1.7 बिलियन स्टूडेंट्स अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इसलिए एडुटेक स्टार्टअप्स के लिए ये अभी सबसे अच्छा टाइम है, ऐसा उनका कहना है। और सही में ये अच्छा टाइम है भी। और एडुटेक इंडस्ट्री जिस तरह से इंडिया में ग्रो हो रही है, जिस तरह से उस फील्ड में काम हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है। तो सही में ये अच्छी बात है कि एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ टेक्नोलॉजी अब जुड़ के दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन हम लोग स्टूडेंट्स को दे पाएंगे, बच्चों को इनिशियल स्टेज में दे पाएंगे, उतनी ही अच्छी तरह से वो ग्रो होंगे। और मुझे एडुटेक स्टार्टअप्स के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है कि वो बहुत ही नए तरीके से लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही नए तरीके से सिखाते हैं बच्चों को। तो वो जो हम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे अब तक कि क्लासेस में जाओ और टीचर से पढ़ो वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते थे, बहुत सारे वेरिएबल्स आते थे। पर ये जो भी एडुटेक इंडस्ट्री जैसे डेवलप हो रही है, तो उस तरह से तो जब टेक्नोलॉजी का बैकबोन इस इंडस्ट्री में आ रहा है, तो उस तरह से एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सुधर रही है। और इससे एक और चीज होगी हम लोग को, अब हमारे में से बहुत सारे लोगों को ये अभी तक नजर नहीं आ रहा, पर अब तक क्या हो रहा था, अब तक के सारे बच्चे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे थे। वो लोग स्कूल्स में जा रहे थे, स्कूल्स के बाद काफी सारे बच्चे ट्यूशन में जाते थे और यही उनका पढ़ाई का तरीका होता था। अब ये अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो एडुटेक स्टार्टअप्स के जरिए उनके मटेरियल्स को वो जो यूज कर रहे हैं, वो दोनों साइड देख रहे हैं। यानी कि वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी वो स्कूल्स में भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स ने उनके लिए ये बायजूस, वेदांतु, इस सारे इन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी खरीद रखे हैं। तो वो एक ही स्टूडेंट दोनों तरीकों को एक्सपोज होता है, दोनों तरीके उसको समझ में आते हैं, और इसी की वजह से उसका विजन, वो स्टूडेंट का जो विजन है, वो विजन ब्रॉड हो जाता है पहले से, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, इस जैसे भी कोई चीज होती है वर्ल्ड में। और जब हम लोग किसी नए वर्ल्ड को एक्सपोज होते हैं, नई चीजें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से हमारी ग्रोथ होती है। तो ये एक काफी अच्छा बेनिफिट है इन स्टूडेंट्स को, इस जनरेशन के साथ। और इसका उन्हें आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब वो एक्चुअल कुछ करने लायक होंगे, जब वो किसी कोई जॉब करेंगे या फिर कोई कंपनी के बिजनेस के बारे में सोचेंगे, तब उनके पास एक ब्रॉडर विजन रहेगी, ब्रॉडर एक्सपोजर रहेगा, जो उन्हें अभी मिलेगा, जो उन्हें इस एडुटेक इंडस्ट्री के साथ मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर होगी। देखते हैं आगे जाते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस एडुटेक इंडस्ट्री और वेदांतु, बायजूस, इन सभी। अपडेट आता है फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज पर यूएस के कोर्ट में एक लॉसूट फाइल हुआ है। उस लॉसूट में उनका जो जिसने फाइल किया, उनका कहना है कि उनकी परमिशन के अगेंस्ट उनके फोटोज इस सॉफ्टवेयर में डिटेक्शन के लिए डाले गए। अभी होता क्या है कि ये सारी कंपनीज आर्बिट्रेरीली डेटा कलेक्ट करते हैं, सारी जगहों से हमारे फोटोज वगैरह कलेक्ट करते हैं, और उनसे एक डेटाबेस जनरेट करते हैं कि किस तरीके से कौन सा आदमी का कैसा चेहरा है। आपने शायद देखा होगा, कोई भी ऐप पर जब हम साइन इन करते हैं, उसके लिए हम लोग या तो गूगल देते हैं, जीमेल देते हैं, या तो फेसबुक देते हैं। इन तीनों जगह पे हमारा प्रोफाइल पहले से होता है, वहां पर हम लोग काफी सारे फोटोज होते हैं।
अगर हम लोग फेसबुक देते हैं तो फेसबुक से लॉगिन करते हैं तो फेसबुक पे बहुत सारे हमारे फोटोज पहले से ही हैं। अगर हम लोग जीमेल देते हैं तो गूगल के पास तो सब कुछ है हमारा, क्योंकि गूगल पे गूगल फोटोज है जहाँ पर हम लोग अभी बैकअप कर रहे हैं, हमारे फोटोज बैकअप होते हैं और उस इसलिए उनके पास हमारा पूरा फेशियल डेटा है बहुत पहले से का। मतलब अगर आप अपने गूगल फोटोज स्क्रॉल करोगे तो बहुत सालों पहले फोटोज भी वहां पर बैकअप मिलते हैं। तो इसी की वजह से उनका बहुत लंबे समय का डेटा हमारा बहुत लंबे समय का डेटा गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज के पास है। तो उन लोगों ने इसी के बारे में लॉसूट फाइल किया है और इन सारी कंपनीज के अगेंस्ट यूएस के कोर्ट्स में लॉसूट चल रहा है। तो अभी ये तो ही लॉसूट की बात, पर अभी हम लोग अगर इस चीज को मतलब थोड़ा डिटेल से देखा जाए तो फेशियल रिकग्निशन को ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है। हम लोग गूगल फोटोज में एक और फीचर है कि हम लोग किसी एक इंसान के फेस को टैग कर सकते हैं। काफी सारे गैलरीज में ये फीचर रहता है कि हम लोग एक पर्सन को नाम दे सकते हैं कि ये फोटो किस आदमी का है। तो इस तरह से वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो ऐप है, उस ऐप का जो एल्गोरिदम है वो हमारे फेशियल फीचर्स को एनालाइज कर लेता है। अभी उन्होंने वो लिस्ट भी दी है कि किस किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं फेस को। वो नाक की लेंथ देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ देखते हैं, आइरिस का भी वो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, दो आंखों के बीच की दूरी, इस चीज को भी वो लोग देखते हैं। और इन काफी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के वो एक फेस का प्रोफाइल करते हैं और इस फेशियल प्रोफाइल को वो अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हुए उस तरीके से फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। इंडिया में ये सॉफ्टवेयर उतने बड़े लेवल पर यूज नहीं हो रहे थे, पर लगभग 2 महीने पहले तक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन सारी कंपनीज के फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वहां की पुलिस ही यूज कर रही थी। यूएस की पुलिस उन सारी कंपनीज के वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी। चाइना में भी ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। चाइनीज गवर्नमेंट उनका खुद का डेटाबेस रखती है और हर एक बंदे को हर एक वक्त पे उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर थ्रू। तो क्या आपको लगता है इस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के बारे में, इस टूल के बारे में, क्या इन सारी कंपनीज को हमारे इतने सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, इतने सेंसिटिव डेटा को रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या आपको लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ओवरऑल इस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी जरूर बता दीजिएगा। अपडेट आता है कोरोना टेस्ट किट के बारे में। कुछ दिनों पहले आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने एक कोरोना वायरस टेस्ट किट बनाने के बारे में दावा किया था। उस टेस्ट किट के ऊपर काफी सारे रिसर्च भी हुआ, काफी सारे अप्रूवल्स हुए और फाइनली उस टेस्ट किट को अप्रूवल मिल गया है और अब उस टेस्ट किट को गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। ये टेस्ट किट अब तक बनी हुई सबसे सस्ती किट है। इसकी प्राइस है लगभग 399 रुपीज एक किट के बारे में और काफी जल्दी रिजल्ट्स देने का भी ये दावा करती है। तो आईआईटीज में होने वाले इनोवेशन का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है और अभी देखते हैं हम लोग इस टेस्ट किट को वो लोग कितनी जल्दी मास प्रोड्यूस कर पाते हैं और कितनी जल्दी ये किट हमें अवेलेबल हो पाती है हर जगह पे। ये किट अगर अवेलेबल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी के लिए अगर हम लोग कोई प्राइवेट लैब में कोरोना की टेस्ट करने जाए तो लगभग 5,000 रुपए का खर्च आता है और वो बहुत सारे लोगों के बजट के बाहर होता है। तो अगर इतनी सस्ती किट बाहर हमें अवेलेबल हो जाए तो उसके जरिए हम लोग ये टेस्टिंग और ट्रेसिंग इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग इस कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट लेवल पर भी मतलब काफी लोग अगर उन्हें कुछ सिम्टम्स नजर आए या फिर प्रिकॉशन लेने के लिए भी वो ये किट ले सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है और हम लोग प्रे करेंगे कि ये किट जल्द से जल्द हमें मार्केट्स में अवेलेबल हो जाए। इसका चौथा अपडेट आता है गूगल के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में होम डिलीवरी एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया था, बहुत ज्यादा सर्च हो गया था कि उस सारी चीजों में मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग होम डिलीवरी कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ फूड डिलीवरी का भी मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक हो गया, उसी के साथ ही
फूड डिलीवरी के मार्केट में भी बहुत ज्यादा राइज हो गया, जोमेटो स्विगी उन सारे के रेवेन्यूज भी बहुत बढ़े। तो इसी को देखते हुए गूगल ने अब ये कदम उठाया है कि वो लोग फूड इंडस्ट्री में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब गूगल को इन सब के ऊपर क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट तो गूगल के पास पैसा बहुत ज्यादा है, दूसरा बेनिफिट डेटा उनके पास बहुत ज्यादा है, और तीसरा बेनिफिट है कि गूगल क्या प्लान कर रहा है, गूगल सर्च इंजन में ही फूड डिलीवरी को इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि आप जो गूगल का ऐप है, जो गूगल अपने फोन में गूगल का ऐप होता है, उस पर ही आप डायरेक्टली सर्च करके ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर पाएंगे। इससे होगा क्या, गूगल को कस्टमर एक्वायर करने में कोई भी खर्चा नहीं होगा। इन सारी कंपनीज को, जोमेटो स्विगी, इन सारी कंपनीज को कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, उनको उनकी ऐप डाउनलोड कराने लगाना पड़ता है। हर एक कस्टमर को प्रमोट करते 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 उनको ऐप डाउनलोड कराने लगाना पड़ता है, पर गूगल पहले से ही हर किसी के फोन में है, तो इसीलिए गूगल को कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं आएगी। उन्हें सिर्फ थोड़ा बहुत मार्केट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, अपने इस नए प्रोडक्ट को उन्हें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम आने वाले है। तो ये गूगल के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, और खुद का एड प्लेटफॉर्म है, तो क्या करना, जो चाहे जितनी चाहे ऐड रन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गूगल को। तो इसलिए ये एक काफी खतरे की घंटी हो सकती है जोमेटो स्विगी इन सब स्टार्टअप्स के लिए। देखते हैं गूगल क्या कितनी जल्दी इस सेगमेंट में आता है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है गूगल को फूड डिलीवरी के बारे में। आज का चौथा अपडेट आता है जियो के बारे में। कल जियो की एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें अनाउंस की, पर एक मेजर चीज उन्होंने अनाउंस की, वो थी कि वो गूगल के साथ मिलकर एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं और करने का प्लान कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट बहुत कम आएगा, इसलिए जो बहुत सस्ते फोन्स होंगे उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर पाएगा। यानी कि जो अभी जियो के फोन्स है उनमें ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, और गूगल के साथ वो डेवलप कर रहे हैं, तो काफी अच्छे लेवल पर ही वो पहले से ही काफी अच्छे लेवल पर वो डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी साथ ही साथ जियो अपने 5G नेटवर्क पर भी काम कर रहा है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरा का पूरा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बनाएंगे, कोई भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा उनका सिस्टम मेड इन इंडिया रहेगा। तो वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेंगे, यानी कि वो 5G नेटवर्क भी प्रोवाइड करेंगे, 5G डिवाइसेस भी देंगे, उन डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका ही होगा। तो इस तरह से वो पूरी तरह से वो टेक इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं और पूरी तरह से डोमिनेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो आगे जाते हुए ये बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर ये इम्पैक्ट करने वाला है। जियो ग्लोबली भी और इंडिया के लेवल पर भी बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है जियो। ध्यान रखिएगा कि क्या क्या उसके साथ अपग्रेड होते हैं, क्या क्या अपडेट्स आते हैं, मैं आपको बताता ही रहूंगा, पर आप भी ध्यान रखिएगा जियो के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। जो आपको पसंद आया और आपके कोई सजेशंस हो तो हमें जरूर बताइएगा। आप लोग को ये भी बता दो, हम लोग पॉडकास्ट पर भी है, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एंकर, इन सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर, वहां पर भी हम लोग को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।